फरवा आफरीन अशरफ, ये तीनों अफराद आप ही हैं? हाँ जी। तो फरवा आफरीन अशरफ जी, आप बताएं आपको चारा है? नहीं, इंसान को तो चारा कर सकते हैं। तो कभी सोचा है कि इंसान चारा क्यों नहीं खत्म कर सकता? नहीं। तो आइए नाज़रीन इस राह से पर्दा उठाते हैं। जैसा कि तस्वीर में वाज़ेह है कि इंसान का मैदा एक खाने पर जबकि जुगाली करने वाले जानवरों का 4 खाने पर मुश्तमिल है, और मज़ीद ये कि जुगाली करने वाले जानवरों के मैदे में ऐसे मुफीद जरासीम होते हैं जो कि चारे को खमीर के अमल से गुजार कर हज़म करवाते हैं। इंसानों में खुराक की नाली से होकर मैदे में जाती है, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और हाजमे के लिए रतूबतें मौजूद होती हैं, जो खुराक में मौजूद प्रोटीन को छोटे अज्जा में तोड़ती हैं और बाकी हजम करने का अमल आगे छोटी और बड़ी आंत में होता है। जबकि गाय जैसे ही चारा खाती है वो खुराक की नाली से होते हुए मैदे के सबसे बड़े हिस्से र्यूमेन में चला जाता है, और उसके बाद यहाँ पर खमीर का अमल शुरू हो जाता है, जिसमें चारा छोटे छोटे अज्जा में तोड़ दिया जाता है और इसके नतीजे में कुछ गैसें और ऑर्गेनिक एसिड्स बन जाते हैं। यहाँ से खुराक रेटिकुलम से होती हुई दोबारा मुंह में जाती है, जिसे जुगाली करने का अमल कहा जाता है। यहाँ से वापस खुराक ओमेज़म से होते हुए एबोमेज़म में चली जाती है और मुकम्मल तौर पर हजम हो जाती है। तो नाज़रीन, इंसानों की तरह जानवरों को भी मुफीद खुराक की ज़रूरत होती है, और अगर ये मुतवाज़न खुराक ना दी जाए तो उनकी मुफीद मसनूआत पर भी असर पड़ता है। चौपायों से हम दूध हासिल करते हैं और ये दूध चारे से ही बनता है। मुख्तलिफ किस्म के चारों में मुख्तलिफ किस्म के अज्जा होते हैं, जिनकी मुतवाज़न मिकदार दूध की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। कई जवार और बरसीम दूध की पैदावार के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले चारे हैं, जिनकी ग़िज़ाई मिकदार टेबल्स में दिखाई गई है। अगर इन चारों की मुतवाज़न मिकदार खुराक में ना शामिल की जाए तो दूध की बेहतरीन पैदावार लेना दुश्वार है। आइए अपने किसानों से चारे के बारे में राय जानते हैं। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਤੇ हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। सही है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ तो फिर भी उन्होंने कोई फर्क नहीं पैदा जानवर की पैदावार ना पाइए ते ऐसे 12 महीने ही इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो मतलब थोड़ा कहने का मतलब है कि सानू चारा इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दियां सानू हरा इस्तेमाल करना चाहिए तो फिर दूध सही पैदावार चाहिए। ते गर्मियां च केड़े चारे दियां तुसी किस्मां इस्तेमाल करदे हो? तो सामीन, आज मुख्तलिफ किसानों से सवालात करने के बाद हमें इस चीज़ का पता चल चुका है कि चारा किस तरीके से जानवरों में दूध की पैदावार के लिए अहमियत का हामिल है। कुछ ने कहा है कि चारा अगर वो इस्तेमाल नहीं करते तो उससे उनकी दूध की पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है। हालांकि वो किसान जिन्होंने कभी चारे को इस्तेमाल ही नहीं किया, हरा वो इस्तेमाल ही नहीं करते, उनको इसकी अहमियत के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये इस खूबसूरत चारे से दूध कैसे बनता है। तो आइए अब हम इस चीज़ को देखते हैं। अगर हम लोग ये जो इतना खूबसूरत किस्म का चारा है, ये जानवर जब जुगाली के अमल के ज़रिए अपने मैदे में लेके जाता है, उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करके जरासीम जो हैं वो इस चारे को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम आपकी समझ के लिए कह देते हैं कि वो A, B, C टाइप के होते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं फिर ये जो खून है उसके अंदर जज़ब होकर खून की नालियों के ज़रिए दूध जो है, जो मेमरी ग्लैंड है उसके अंदर जाके थनों में जाके जहाँ ये दूध बनाते हैं, और जितने ज़्यादा हम अच्छा चारा देंगे उतने ज़्यादा फैटी एसिड्स बनेंगे जो कि खून में जज़ब होकर उतनी अच्छी हमें दूध की पैदावार देंगे। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا
ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين। जैसे कि इशादे बारी ताला है, और बेशक तुम्हारे लिए चुपायों में इबरत है, और इनके पेट में जो गोबर और खून है, और इनके दरमियान से खालिस दूध निकाल कर हम तुम्हें पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए बड़ा ही जायकेदार है।